पप्पू के हाथ में जब से मोबाइल आया था वो बहुत ही आलसी और कामचोर हुआ था और इसी कारण उसकी माँ निर्मला चिंतित थी। पप्पू बेटा नहा लो, 10 बज चुके हैं, मुझे काम पे निकलना है। क्या मुसीबत है। हाँ माँ, ये एक गेम खत्म कर लो फिर नहाता हूँ। और अपने कपड़े स्कूल की किताबें ठीक से अलमारी में रख देना। क्या हाल बना के रखा है तुमने अलमारी का? अरे कुछ नहीं होता माँ, चीज बिखरी हो तो उल्टा जल्दी हाथ में लग जाती है। पप्पू की आदतें बिगड़ रही है, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे कुछ करना होगा। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में पप्पू उसके मामा मनोज के गांव जाता है। इस साल उसकी माँ निर्मला उसे गांव छोड़ने जाती है। अब मनोज भैया ही इसे सुधार सकते हैं। पप्पू अपने मामा मनोज के गांव पहुंच जाता है। मामा के बच्चों के साथ उसकी खूब जमती। लगभग एक ही उम्र के होने की वजह से सारे बच्चे हर साल छुट्टियों का दिल खोल के आनंद उठाते। लेकिन इस बार शहर से आए पप्पू में काफी बदलाव आए थे। पप्पू उठो, चलो आज पहाड़ पे चढ़ाई करनी है। कल भी तुम नदी पर तैरने नहीं आए। हाँ पप्पू, तुमने बहुत ज्यादा मिस किया। अब उठो भी, देर हो रही है। सोने दो ना यार, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना। कौन इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ेगा। मुन्ना और सोनाली पप्पू के इस बदले बर्ताव से चकित हो गए थे और साथ ही दुखी भी। भैया, ये पप्पू को क्या हो गया है? हमेशा जैसे किसी भी खेल में रुचि नहीं दिखाता। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पप्पू पहले ऐसा नहीं था। चलो हम पहाड़ी पर जाके आते हैं। यहाँ घर पे पप्पू आराम से उठता है। अपना बिछाना चद्दर बिना ठीक ठाक किए वैसे ही रसोई घर में जाता है। मामी, बड़ी जोर की भूख लगी है, नाश्ता दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, पहले ब्रश कर लो, नहा लो। नहीं मामी, दांत ब्रश करने में मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। मैं नाश्ता करने के बाद ब्रश कर लूंगा। ये पप्पू को क्या हो गया है? जब से आया है बदला बदला लग रहा है। पहले कितना गुणी था, एक भी बुरी आदत नहीं थी। अब अपने जूते तक सही जगह पर नहीं लगता। पहाड़ी पर घूमने जा रहे मुन्ना और सोनाली को उनके पिता मनोज रास्ते में मिलते हैं। अरे वाह, आज कहाँ निकली है टोली? बाबूजी, हम पहाड़ी पर सैर सपाटा करने जा रहे हैं। अरे वाह वाह, जाओ जाओ। लेकिन तुम्हारा साथी पप्पू कहाँ है? बाबूजी, पप्पू अब बहुत बदल गया है। अब वो पहले जैसे हमारे साथ मौज मस्ती नहीं करता। जब देखो तब मोबाइल लेके बैठा रहता है या सोता रहता है। तभी निर्मला वहाँ पे आती है। देखा भैया, मैंने कहा था ना पप्पू की आदतें बिगड़ रही है। अब आप ही कुछ कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। तुम मार्केट जाके अपना काम करके आओ। मनोज घर आता है तब पप्पू एक खटिया पर बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा है। उसकी चद्दर बिछाना अभी भी वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। पप्पू की ये बुरी आदत छुड़ानी ही पड़ेगी। क्यों भांजे, क्या चल रहा है? तुम गए नहीं पहाड़ी पे? नहीं मामा, इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ना बहुत बोरिंग लगता है मुझे। उससे अच्छा यहाँ मोबाइल पे बैठे बैठे ही अच्छा टाइम पास हो जाता है। मनोज रसोई में आते हैं। मामी उन्हें पप्पू के बदले व्यवहार के बारे में बता देती है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, पप्पू सारी अच्छी आदतें भूल गया है। कल भी दोपहर 3 बजे स्नान किया था उसने। मैं बात करूंगा उससे। दूसरे दिन मनोज सारे बच्चों को लेकर नदी किनारे घूमने आते हैं। रास्ते में काफी पेड़ पौधे और हरी घास है। पप्पू, एक पेड़ का गिरा हुआ पत्ता ले आना तो। थोड़ी देर चलने के बाद मनोज पप्पू को पेड़ की एक छोटी टहनी तोड़ने को कहता है। पप्पू आसानी से वो काम कर देता है। थोड़ा और आगे जाने के बाद मनोज पेड़ की थोड़ी बड़ी शाखा तोड़ने के लिए कहता है। इस बार पप्पू को थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जोर लगा के वो पेड़ की छोटी टहनी तोड़ ही लेता है। मामा, ये क्यों करवा रहे हो आप मुझसे? बताता हूँ बेटा। थोड़ा आगे जाने के बाद मनोज पप्पू को एक पौधा उखाड़ने का चैलेंज देता है। पप्पू बहुत जोर लगाता है और जैसे तैसे वो पौधा तोड़ लाता है। मामा, बस अब आगे जाके मुझे पेड़ उखाड़ने के लिए मत बोलिए। इस पौधे ने मेरी पूरी ताकत ले ली है। मामा हंसने लगते हैं। सारे बच्चे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। मामा सबको लेके एक बड़े से वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं। पप्पू, मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहे हैं, क्या उनका मतलब तुम समझ गए? नहीं मामा, टहनी तोड़ना तो आसान था, लेकिन वो पौधा उखाड़ते उखाड़ते मेरी हालत खराब हो गई। एकदम सही कहा तुमने। यही बात हमारे आदतों को भी लागू होती है। क्या मतलब बाबूजी? हम समझे नहीं। इसका मतलब बुरी आदतें अगर हम जल्दी से छोड़ दे तो वो आसानी से छूट जाती है। जैसे तुमने छोटे पत्ते टहनी तोड़ लाई। लेकिन जैसे ही हमारी बुरी आदतें पक्की या पुरानी हो जाती है, उनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। एकदम उस बड़े पेड़ की तरह जिसकी जड़ें जमीन में पक्की जम गई है। समझे? पप्पू को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो मनोज मामा को अपने आप को बदलने का वचन देता है और दूसरे ही दिन से पप्पू में आया अच्छा बदलाव घर में सभी नोटिस करते हैं और संतुष्ट होते हैं।
आइए आइए, भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, भोला की मशहूर। ये है भोला पानीपुरी वाला, जिसका गांव में एक पानीपुरी का ठेला है, जिसमें हमेशा यही विज्ञापन बजते रहता है। शाम के वक्त भोला के ठेले पर बहुत भीड़ रहती है। भैया मुझे तीखी, मुझे मीडियम और मुझे मीठी। भोला सभी ग्राहकों को उनकी इच्छा अनुसार पानीपुरी खिलाया करता था। रात को 9 बजे भोला अपना ठेला बंद किया करता था और वही बैठकर दिन की कमाई का हिसाब लगाया करता था। आज बिकी 100 प्लेटें पानीपुरी, मतलब आज की कमाई हुई 1000 रुपए और खर्चा हुआ 300 रुपए। दिन ब दिन अपनी बढ़ती कमाई देखकर भोला बहुत खुश था। हर बीते दिन के साथ भोला का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। अब वो अकेला इतने सारे ग्राहकों को नहीं संभाल सकता था। भैया मुझे तीखा। मुझे भी तीखा। मुझे भी। अब भोला को लगने लगा कि उसे कोई सहायक रख लेना चाहिए। अगले दिन जब भोला अपना ठेला लगा रहा था तो उसका दोस्त कृष्णा उसके पास आया। तो भाई भोला, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, तू बता। बस वही काम ढूंढ रहा हूँ। बहुत सही समय पर आया है तू। मैं अपनी मदद के लिए एक सहायक ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, तो मैं हूँ ना तेरा सहायक। भोला को अपना सहायक मिल गया और कृष्णा को अपनी नौकरी। उसी दिन से कृष्णा भोला की मदद करने लगा। अब जब भी भीड़ होती तो भोला को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कृष्णा उसकी मदद किया करता था। वे दोनों सारा काम साथ में करने लगे और हमेशा की तरह आज भी ठेला बंद करने के बाद भोला हिसाब लगाने लगा। आज कुल 180 प्लेटें पानीपुरी बिकी, मतलब 1800 रुपए। खर्चा हुआ 400 रुपए, पूरे 1400 रुपए का मुनाफा। अच्छा है। ये लो भाई कृष्णा, तुम्हारे 300 रुपए। अगले कुछ दिनों तक कृष्णा ने भोला के साथ काम किया और भोला उसे उसकी मजदूरी दे दिया करता था। पर भोला का मुनाफा देखकर कृष्णा को जलन होने लगी। एक सुबह कृष्णा हिसाब करने बैठा। एक दिन के 300 रुपये। पिछले एक महीने में मैंने 9000 रुपये कमाए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन भोला रोज का 1200 रुपया मुनाफा कमाता है। इस हिसाब से वो 36,000 रुपये कमाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कृष्णा सोचने लगा कि कैसे वो भी भोला की तरह ज्यादा पैसे कमाए। अगर मैं भी पानी पूरी का ठेला लगाऊं तो? और बस तब से कृष्णा भोला के पीछे लग गया। भाई, ये ठेला लगाने में तो बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे ना? तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ज्यादा नहीं, बस 3000 लगे थे और उसके लिए मैंने अपनी माँ के कंगन गिरवी रखे थे। भोला कृष्णा को अपना दोस्त समझकर सब कुछ बताता रहा। अगले दिन, भाई मैं सोच रहा हूँ अगर तुम मुझे सामान कहाँ मिलता है ये बता देते तो रोज मैं सामान ले आता, तुम्हारा भार कम हो जाता। हाँ क्यों नहीं कृष्णा। भोला को कृष्णा पर पूरा विश्वास था। भोला उसे अपने साथ बाजार ले गया और उसे सब दुकानें बताई जहाँ से वो सामान खरीदता था। कुछ दिन बाद, अब मुझे हर चीज पता है और मेरे पास पैसे भी है। यही सही समय है अपना ठेला डालने का। और अगले दिन भोला के बगल में एक और पानीपुरी की गाड़ी खुली। कृष्णा की मजेदार पानीपुरी, आइए चखिए, नए जमाने की नई पानीपुरी। कृष्णा का ठेला देखकर भोला दंग रह गया। तूने मेरे साथ धोखा किया? मैंने कोई धोखा नहीं किया, ये दुनिया का दस्तूर है। चेला कभी ना कभी गुरु पर भारी पड़ता ही है। मैं ही मूर्ख था जो तुझे अपना दोस्त समझ बैठा था। अब गांव में एक साथ 2-2 विज्ञापन सुनाई देने लगे। आइए आइए, भोला की मशहूर पानीपुरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, कृष्णा की मजेदार पानीपुरी, आइए चखिए, नए जमाने की नई पानीपुरी। और इस वजह से भोला के ग्राहक भी कम हो गए। उसके आधे ग्राहक कृष्णा के ठेले पर जाने लगे। मुझे तीखी चाहिए। इतनी बस या और तीखी? और बेचारा भोला ऐसी परिस्थिति में था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि भोला ने खुद आस्तीन में सांप पाला था।